गौर से देखिए। सामान्यतः ये देखने को नहीं मिलेगा, आप इसे बहुत गौर से देखिए और जल्दी से इसको नोट भी कर लीजिए। आज के दौर में नाना प्रकार के संकटों का सामना हम सबको करना होता है। खास तौर से व्यवहारिक जगत में बहुत से लोग जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं हमारी सफलता से, हमारी खुशियों से, और हमारे सामने बाधाओं को खड़ा करते रहते हैं। अब किसी पर पैसा हो, संबंध हो, तो वो तो इन समस्याओं से जूझ जाता है, नाना किस्म की बाधाओं को पार कर जाता है धन की मदद से, संबंधों की मदद से। पर यदि किसी के पास कुछ ना हो तो वो क्या करे? वो अपने ईश्वर पर विश्वास करे। जिसे कोई नहीं सराहे उसे ईश्वर सराहते हैं, और उन्होंने ही नाना प्रकार के साधन ऐसे लोगों के लिए दिए हैं जो ये एक यंत्र है। लाभ इससे क्या है? यह यंत्र नौकरी स्थल पर उत्पन्न हुए दुश्मनों को शांत करता है, और वो दुश्मन फिर मित्र भी बन जाते हैं। वो फिर आपके अच्छे गुण देखने लगते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करना बंद करते हैं। दूसरा लाभ, यदि कोई आपके घर बनने में रोड़े अटका रहा हो, ये होता है, तो यह यंत्र अद्भुत लाभ देता है उन बाधाओं को हटाने में। यदि कोई बाधा के चलते व्यापार में लगातार नुकसान होता जा रहा हो, तो इस यंत्र का प्रयोग अवश्य करें, जय होगी। यदि कोई धमकाकर धन मांगता हो, ब्लैकमेल करता हो, गुंडागर्दी करता हो, इस यंत्र को अपने पास रखेंगे, बहुत लाभ होगा। यदि कोई राजयोग की प्राप्ति या उच्च पद की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हो, तो भी इसका प्रयोग करिएगा, ईश्वर की कृपा जरूर मिलेगी। यदि आपके व्यवहार की कमी से सफलता नहीं मिल पा रही हो, जैसे हम अच्छा बोल नहीं पा रहे, सही वक्त पे सही बात कह नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, वगैरह वगैरह, तो व्यवहार की कमी से सफलता यदि नहीं मिले, तो इस यंत्र के प्रयोग से ईश्वर जरूर लाभ देंगे। यह यंत्र राज सम्मान और सरकारी नौकरी दिलाने में भी मदद करता है। ऐसा देखा गया है कि मंत्र पूरे होते होते ही, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होते होते ही कार्य भी पूर्ण हो जाता है। ये इसके बड़े अद्भुत लाभ हैं। अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे? इसकी प्रयोग विधि क्या है? ये लोग इस यंत्र को भोजपत्र पर बनाना है। थोड़ा कठिनाई से, लेकिन मिल जरूर जाते हैं। देश में हर जगह भोजपत्र मिल जाता है। शुद्ध सफेद कागज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ढूंढने के उपरांत भोजपत्र ना मिले तो शॉर्टकट मत बनाइएगा। अगर भोजपत्र ना मिले तो सफेद शुद्ध कागज का प्रयोग कर सकते हैं। सोना, चांदी, तांबे पर भी इसे कढ़वाया जा सकता है। करना कैसे होगा? सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाइएगा। इस यंत्र को आपने अभी देखा है, एक चतुर्भुज है। सबसे पहले चतुर्भुज बनाइए, उसके चारों ओर कमलदल बनाइए। अपनी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, उसके चारों ओर ऐसे ऐसे करके कमलदल है, वो बनाइए। और जैसा आपने स्क्रीन पर देखा है, कुछ अक्षर लिखे हुए थे, वही वो अक्षर एग्जैक्टली लिखिएगा। यंत्र में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वैसे ही उसको लिखिए। उसके बाद इसे ओम ह्रीं हं सः के 1.25 लाख यानी 1,25,000 मंत्रों से सिद्ध कीजिए। छोटा सा मंत्र है, एक दिन में 11 मालाएं आराम से की जा सकती हैं बिना थके। तो इस तरीके से आप उसे कीजिए। ओम ह्रीं हं सः ये मंत्र है। आराम से बैठिए, पीले आसन पर बैठिए और इस मंत्र का जप करते रहिए। यंत्र ये आपके सामने हो और ये धीरे धीरे सिद्ध होंगे। और जिस कार्य से आप ये यंत्र कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो भगवान ने चाहा तो पूरा होते होते, मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा होते होते वो कार्य सिद्ध होगा। लेकिन करिएगा बहुत डेडिकेशन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे समर्पण भाव से। ओम ह्रीं हं सः ये जो मंत्र है, इसको करिए, अब देखिए कितना फायदा होगा। इस मंत्र के अतिरिक्त आप इसे त्रैलोक्य मोहन गौरी मंत्र से भी सिद्ध कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा
लेकिन जो लोग जानते हैं वो इस मंत्र से भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये सिद्ध, ये मंत्र का जप उसे ही करना होगा जिसे परेशानी है। ऐसा नहीं कि मुन्ना को परेशानी है और मुन्ना की मम्मी जप कर रही है, या पापा को, शर्मा जी को दिक्कत है और शर्मा जी की पत्नी वो जप करके मंत्र सिद्ध करके उन्हें दे रही है। ऐसा नहीं, मुझे दिक्कत है, मैं ही ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करूंगा। धीरे धीरे कर लीजिए, कम बार करिए, 1 माला 2 माला करिए, लेकिन स्वयं करिए। लेकिन ये जो यंत्र होते हैं, इनके प्रयोग में कुछ सावधानी अवश्य रखनी होती है। वो सावधानियां क्या है, ये भी साथ साथ नोट करते चले जाएंगे। सबसे पहली चीज यह है, 1,25,000 मंत्रों से जप नियमित होना चाहिए, बिना रुके, बिना किसी बाधा के। इसमें कोई जंप नहीं हो सकता। दूसरी सावधानी, अनुष्ठान के मध्य या दौरान मांस मदिरा निषेध है। यूं तो मांस मदिरा हमेशा ही निषेध है, सब भगवान के भक्तों के लिए मांस मदिरा निषेध है, लेकिन विशेष रूप से मांस मदिरा निषेध होगी अनुष्ठान के दौरान। एक और सावधानी, अकारण इसका प्रयोग मत कीजिए। यदि आपको कोई कष्ट नहीं है, अपने पास इस ज्ञान को रखिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से ज्ञान मिलता है, लेकिन अकारण इसका प्रयोग मत कीजिए। जिन लोगों की नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, दूसरों का बुरा चाहने की प्रवृत्तियां हैं, वो प्लीज इसे मत करें, अन्यथा आपका बुरा होगा। क्योंकि जहां ऊर्जाओं का खेल हो, मान के चलिएगा कि यदि ऊर्जा किसी का भला कर सकती है, तो गलत तरीके से ऊर्जा का प्रयोग किसी का बुरा भी कर सकता है। इसलिए नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले लोग इसे बिल्कुल नहीं करें। माँ इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका नुकसान होगा। गर्भवती महिलाएं इसे सिद्ध नहीं करें। ध्यान रहे, इसका प्रयोग तभी करना है, ईश्वर न करे जब कोई बड़ी परेशानी आपको हो, अन्यथा इसका प्रयोग मत कीजिए। ये तीर की तरह कार्य करता है, बहुत तेज इसका परिणाम मिलता है, लेकिन ईश्वर से तभी कृपा मांगिए जब कोई संकट आपके हाथ में ना रह जाए, उसे सुलझाना। एक यंत्र में खास बताऊंगा कि कोई खो जाता है या चला जाता है हमारी दृष्टि से, उसको कैसे बुलाते हैं। लेकिन पहली कॉलर है, उनसे बात करते हैं। सारिका जी है आगरा से। नमस्ते सारिका जी।